आपका वन एक्सबेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में आईपीएल 2024 के 18वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेलने वाली है। इस सीजन में दोनों टीमें पहली बार भिड़ रही हैं, लेकिन आज के मुकाबले की बात करने से पहले बात करते हैं कल अहमदाबाद में हुए हाई स्कोरिंग मुकाबले के बारे में। पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 17वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। यह पंजाब की लगातार 2 हार के बाद पहली जीत है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 19.5 ओवर में 7 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। शशांक सिंह ने 29 बॉल पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। उन्होंने आईपीएल में पहली 50 जमाई। आशुतोष शर्मा ने 17 बॉल पर 31 रन बनाए। वहीं नूर अहमद को 2 विकेट मिले। तो चलिए बात करते हैं अब आज होने वाले मुकाबले के बारे में। आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद और चेन्नई खेलने के लिए तैयार हैं। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही हैं। लगातार 2 जीत के बाद जहां चेन्नई के विजयरथ को दिल्ली ने रोक दिया, तो वहीं आईपीएल के इतिहास में हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई के खिलाफ जीत का खाता खोलने वाली हैदराबाद को गुजरात टाइटंस ने शिकस्त दी थी। दोनों टीमों ने आपस में अब तक 19 मैच खेले हैं। इसमें से चेन्नई ने 14 मैच जीते, जबकि एसआरएच ने सिर्फ 5 मैच जीते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि चेन्नई वास्तव में हैदराबाद पर हावी होने वाली है। वहीं दोनों टीमों ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 2-2 गेम जीते हैं। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नोएल डेविड साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी, आपका मैं रुख कर लेता हूं। ये आईपीएल का मैच जो आज होने वाला है, जिसमें सीएसके भिड़ने वाली है और एसआरएच, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पिच कमाल करेगी या फिर यहां पर खिलाड़ियों का जो अपना खेल है वो कमाल करने वाला है? देखिए राजीव, ये एक बहुत शानदार मुकाबला है आईपीएल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने मैचेस जीतकर यहाँ पर आ रही हैं। बहुत बड़े स्कोर बनाए हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है इस आईपीएल में इन दोनों ही टीमों का। तो बहुत रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। और हैदराबाद का विकेट, जैसा हमने पिछले मैच में देखा था कि वहां पर 450 रन बने थे, तो आज भी उसी तरह की विकेट होने की उम्मीद है। और मुझे पूरी आशा है कि दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, चौके छक्के बहुत लगेंगे और बड़ा एक स्कोर बनने वाला है। और दोनों ही टीमें कैपेबल हैं बड़ा स्कोर बनाने की। तो मेरा मानना है एक बहुत रोमांचक मैच आज सब लोग वेट कर रहे हैं। बहुत रोमांचक मैच का इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और ये बात कर रहे हैं। अब सुनील यशकालरा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। क्रिकेट और स्पोर्ट्स पर लगातार हमारे सामने अपने एनालिसिस के साथ सामने आते रहते हैं। सुनील यशकालरा, बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैं शुरुआत आपसे इस बात को लेकर करूंगा। कहते हैं टॉस जीता तो सब कुछ जीत लिया, लेकिन इस मैदान के बारे में क्या हार के भी जीता जा सकता है? जी, यही तो बात है। इस ग्राउंड की यही खासियत है। आप टॉस हारे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मैच आप जीतने के, ये आपका स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। बट ऑन द लाइटर साइड ये मुकाबला कोई दोनों टीम में से कोई हारने वाली नहीं है। जिस हिसाब से ये खेल रही है, हमने प्रैक्टिस की फुटेज देखी थी, सारे प्लेयर्स इनके टॉप 11 वाले जो प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट कर रहे हैं, चाहे फ्लड लाइट्स में हो या उसके अंदर। ये गेम बहुत ही, ये वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर गेम है इस आईपीएल का। चलिए नोएल से भी इस बारे में बात कर लेते हैं। नोएल डेविड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएल, आपको भी लगता है कि एक ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है? आज धोनी की सेना भिड़ने वाली है, सीएसके एसआरएच से भिड़ने वाली है और कई सारे माइलस्टोन्स होने की उम्मीद है आज के मैच में। आप लोग करेक्ट बोल रहे हैं। टॉस जीता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है। एक फर्स्ट हर्डल क्रॉस कर ऐसा रहता है टॉस जीतने के बाद। उसके बाद आप डिसीजन लेते कि बैटिंग करो या बॉलिंग करेंगे जी। तो आपके सवाल के लिए आए तो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर मैच होएगा आज, क्योंकि क्राउड बहुत आएगी धोनी को देखने के लिए। बिकॉज जो भी कह रहे हैं कि धोनी का लास्ट आईपीएल रहेगा, तो धोनी विल बी प्लेइंग लास्ट टाइम हैदराबाद में
उनका बैट गेम किलिंग एज, तो लॉट ऑफ पब्लिक विल बी देयर टू वॉच हिम। उसके अलावा विकेट जो है क्लासिक विकेट है, काफी शानदार विकेट है बैटिंग के लिए। सो देयर बी लॉट ऑफ रन्स। ग्राउंड का डायमेंशन, एज आई ऑलवेज सेड, हैदराबाद का डायमेंशन ग्राउंड का जो है छोटा है, छक्के चौवे लगने का बहुत चांसेस है। एंड Ground मोर का ओवर size छोटा इट विल बी अ डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, ऑफ स्किल्स प्लेयर का, और बॉलर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मतलब बहुतों से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन राजकुमार सर, अगर ग्राउंड का साइज छोटा होता है तो वो चार्ज तो कर देता है पब्लिक को, क्योंकि अगर हल्का सा भी हुक कर दिया, कम से कम ताकत से भी आप बाउंड्री पार पहुंचा सकते हैं। तो ये छोटा साइज आज कमाल करने वाला है, या आपको लगता है दोनों टीमों में प्लेयर ऐसे हैं जो कुछ भी करने का मादा रखते हैं? बिल्कुल राजीव, आपने दो बातें तो कर ली कि ग्राउंड भी छोटा है और प्लेयर्स में मादा भी है, और इनसे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विकेट बहुत अच्छा है, जहां पर कि बॉल आता है बैट पर, तो ये सभी प्लेयर्स कैपेबल हैं। पिछले मैच में जैसे देखा हमने, क्लासन, माकरम, हमारे अभिषेक, इस तरह इन लोगों ने बल्लेबाजी की और इतना बड़ा स्कोर बनाया, उसका बहुत सारा श्रेय विकेट को भी जाता है कि एक बहुत ट्रू विकेट है, प्लेसिड विकेट है, जहां पर बल्लेबाजी करना आसान है, एक ट्रू बाउंस है जहां पर आप क्रॉस द लाइन भी खेल सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और पावर हिटिंग कैपेबिलिटी तो इन प्लेयर्स की उस दिन देखने को मिली ही जब उन्होंने इतना बड़ा स्कोर बनाया। वहीं पर आप चेन्नई को भी हल्के में नहीं ले सकते, उनके पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और एक बड़ी बैलेंस टीम है, और सबसे बड़ी बात उनके पास महेंद्र सिंह धोनी है, एक बहुत बड़े टैक्टिशियन है, बहुत सफल कप्तान है। तो ये सारी चीजें मिलाकर इसीलिए आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और सुनील यश कालरा जी से मैं कहूंगा आज प्रेडिक्टा का जरा ध्यान रखें, क्योंकि प्रेडिक्ट करना आज के मैच में बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, कोच साहब हैं तो हम हमेशा बिल्कुल ऐसी सटीक बात करेंगे। बट मैं आपको कहूंगा उनका रीजन क्यों है ये कहने का, क्योंकि इस पिच पे हाईएस्ट टोटल 277 है। 77 बहुत बड़ा स्कोर होता है, और अगर आप सक्सेसफुली चेस देखेंगे कि सामने वाली टीम ने 215 बनाए तो दूसरी टीम ने भी उसको चेस कर दिया। एवरेज स्कोर 160 है। बट सर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में 4 बड़े बड़े प्लेयर हैं। अब सर को प्रेडिक्ट करना है कि ये क्लासन होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, ट्रेविस हेड होंगे या माकराम होंगे। बट ये सवाल सर से पहले मैं अतुल वासन को वेलकम करूंगा इस शो में। और अतुल, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन बाद में, पर इनकी बैटिंग कैसी है सनराइजर्स की? क्लासन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड माकराम। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वैसे आप सिर्फ नाम देखें तो ऐसा लगता नहीं कि बड़ा दमदार टीम है। अगर सिर्फ देखें तो सिर्फ माकरम की बात कर सकते हैं आप कह सकते हैं, पर क्लासन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है थोड़ा सा भरोसा आता है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से दूसरी टीमों के नाम पड़े ना, तो ऐसा लगता है कि ये है वेट, वो ऐसा वेट नहीं। और राजकुमार कह रहे थे कि ये मैच प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आसान कौन सा मैच है प्रेडिक्ट करना T20 का? मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि उन्हें आसानी लगती है। मैं तो कमाल है अगर वो आसानी से प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो वैसे आप उनका रिकॉर्ड रखिए कि क्या कहते हैं, क्या होता है। 7 में से इनके 3 सही आए। अतुल, अगर आपको याद हो कल के मैच में आपकी प्रेडिक्शन अनफॉर्चुनेटली गलत हुई और मेरी प्रेडिक्शन ठीक हुई, अगर आपको याद हो तो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, मैं आपको कल का ही याद दिला रहा हूँ बस। अच्छा, मैं भूल गया था। चलिए राजकुमार सर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार सर, एक मैन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे सुनील यश कालरा जी, और इन चीज़ों में बहुत खेलते हैं। उन्होंने एक जानकारी बताई कि जो टीम टॉस जीती है या जो टीम टॉस हारी है, वो 47 बार उसने जीत हासिल की है, और जो जीती है उसने 25 बार मैच जीते हैं। खैर, ये तुक्का हो सकता है, लेकिन क्या इतना बड़ा तुक्का इस ग्राउंड पर हो सकता है? नहीं, मैं इस स्टार्ट में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ, और ना ही बिलीव करूंगा इस स्टार्ट को। क्या ये बिल्कुल एक बाई चांस वाली बात है, क्योंकि देखिए आप टॉस जीते हैं तो आपको एक बेनिफिट होता है, आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपने प्लानिंग करके आते हैं कि अगर हम टॉस जीतेंगे हम इस तरह प्लान करेंगे। तो कई बार उल्टा पड़ जाता है, तो शायद यहाँ पे हैदराबाद में ऐसा ही हुआ है कि जो टॉस जीतने वाले हैं वो अनलकी रहे, लेकिन ये कहना कि यहाँ पर टॉस हारना बेहतर है, वो गलत है।
सुनील जी, अब मैं प्लेयर्स पर भी आऊं जी, इससे पहले जी, कि क्योंकि बहुत हम जरूरी कई है। चीजें हो चुके हैं। जी। मैं सबसे पहले स्टार की बात करता हूं। स्टार ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एज एन एंकर हूं, क्रिकेट की उन बारीकियों को उतनी अच्छी तरीके से आपकी तरह नहीं देखता। मैं धोनी के बारे में आपसे सुनना चाहता हूं। धोनी किस तरीके का इस मैदान पर प्रदर्शन कर सकते हैं अगर बैट से सामने आते हैं तो? देखिए, मैं ये सवाल का जवाब एज ए स्टेटिस्टिशियन या एज अ टेक्निकल बंदा नहीं दूंगा, मैं एज अ फैन दूंगा। धोनी एक बैट्समैन नहीं, एक सक्सेसफुल कैप्टन नहीं, एक इमोशन है। उसके साथ जो हिंदुस्तानियों का जो भाव लगा हुआ है वो टीम के बियॉन्ड है, इंडिया के बियॉन्ड है। ये इंडिया के सबसे बड़े आइकॉनिक कप्तान रहे, और चाहे आप किसी उसमें भी जाइए, चाहे आप बॉम्बे इंडियंस की टी शर्ट पहनिए या दिल्ली की पहनिए या आरसीबी की पहनिए, जब धोनी ग्राउंड में आता है तो धोनी धोनी क्लैपिंग होती है। तो ये उसको स्टेटिस्टिक्स में आंकलन करना थोड़ा मुश्किल है, और हमें करना भी नहीं चाहिए। कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे लता मंगेशकर, अपनी गायकी के हिसाब से फिल्म फेयर अवार्ड्स और बहुत सारे नेशनल अवार्ड से काफ़ी ऊंची थी। इसी तरह से धोनी स्टेटिस्टिक्स और जिस तरह से होता है उसके काफी परे हैं। हमको सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। धोनी का वॉक, धोनी का शॉट और धोनी का हेलीकॉप्टर वाला शॉट। जी हाँ, चलिए आपसे धोनी के बारे में पूछ